Have a wonderful good morning, all of you. Welcome to केसी स्टडी सर्कल. मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 16 दिसंबर के करंट अफेयर करने वाला हूँ. और ये टॉप 12 करंट अफेयर है. और इस टॉप 12 करंट अफेयर में बहुत सारे फैक्ट्स आप डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये सेशन को आप समझ लो. इस जो एक एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे चीज मिलेंगे. मतलब इट्स लाइक अ होलसेल सेशन. यहाँ स्टैटिक भी है या करंट अफेयर भी है. ये फैक्ट्स को मैंने तोड़ दिया होगा इस. तो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और आपका रिवीजन होगा. ठीक है, ये पूरा रिवीजन पर्पज वीडियो बनाया हूँ और डेली पर्पज वीडियो बनाया हूँ. अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, ये देखो आपको नीचे स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन दिख रहा है ना. वो स्क्रीन में क्वेश्चन जो दिख रहा है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ना. कमेंट सेक्शन में देने से क्या होता है, मैं क्यों बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में देना है, दैट्स बिकॉज ये कमेंट सेक्शन में आप जो लिखोगे ना उससे आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपके वो क्वेश्चन का आंसर छप जाएगा. क्योंकि कमेंट सेक्शन में देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि न्यू टेक्निक है ये आपके माइंड को अपडेट करने का. ठीक है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे ये आपको बता. ठीक है गाइस, तो चलते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. देखो क्या है नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड है थॉट ऑफ द डे. क्या है थॉट ऑफ द डे? बहुत जबरदस्त थॉट है. ठीक है, बहुत ही जबरदस्त थॉट ऑफ द डे है. ये थॉट ऑफ द डे किसी ने मुझे सजेस्ट किया है ये लगाने के लिए. एडवोकेट है माननीय श्री प्रफुल्ल अंबादे जी, इन्होंने. ठीक है, तो देखते हैं क्या है. देणाराही परत घेऊ शकत नाही. देणाराही परत घेऊ शकत नाही अशी भेट म्हणजे शिक्षण. मराठी में है. बोलना क्या चाहता है ये हिंदी में बता रहा हूं कि पढ़ाई, नॉलेज एक ऐसी चीज है आपको एक बार आया ना तो दुनिया की कोई ताकत उसको रिमूव नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता. कि कोई चाहता भी है कि इसका पूरा इरेज हो जाए नॉलेज, ये हो ही नहीं सकता. तो शिक्षण एक ऐसा सबसे ऐसा की है जो आपको बहुत बड़ा बनाएगा, बहुत बड़ा. मरते दम तक पढ़ना है गाइस. ऐसा नहीं कि जॉब लगने के बाद छोड़ देना है, नहीं नहीं. आप स्टूडेंट हो, मरते दम तक स्टूडेंट हो. आपने छोटेपन में पढ़े हैं कि मरत पर्यंत आपण स्टूडेंट असतो, मरते दम तक स्टूडेंट रहते हैं, है ना. तो शिक्षण ऐसी एक चीज है जो आपको बहुत ही विशाल और बहुत ही ताकतवर, बहुत ही सक्सेसफुल बना सकता है. चाहे तो जिंदगी जी सकते हो बहुत अच्छे से शिक्षण की वजह से, पढ़ाई की वजह से, स्टडी की वजह से. और एक एक सेंटेंस है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का कि शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जो कोणी पिनार तो गुरगुरनारच. हाँ, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको नॉलेज आ गया ना तो वो बोलेगा ही, हक के लिए लड़ेगा ही. तो इसलिए पढ़ाई करो गाइस और सक्सेसफुल पर्सन बनो. ठीक है, चलो चलते हैं आगे. थॉट ऑफ द डे हो गया. आगे बढ़ते हैं, क्या है तो देखते हैं. ठीक है, देखो आगे क्या है. नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन देखो. गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज साइंड अ लेटर of understanding with which organization as a part of the state level initiative code unnati to improve the entrepreneurship and youth employment. बोलना क्या चाह. कर्नाटका सरकार ने उद्यमिता और युवा रोजगार में सुधार के लिए राज्य स्तरीय पहल कोड उन्नति के एक भाग के एक भाग में किस संगठन के साथ एक समझौता पर एएलयू पर हस्ताक्षर किया. तो क्या बोल रहा है, रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया. क्यों टाइप किया? जितने भी उनके स्टेट के है ना और युवा लोग हैं उनको इंटरप्रेन्योरशिप और युवा एम्प्लॉयमेंट में इंप्रूव करना चाहता है, इसलिए उन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया है कोड उन्नति. तो किनके साथ मिलके? द आंसर इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके. तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके कर्नाटका गवर्नमेंट ने उन्नति कोड चालू किया. तो यहाँ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात आई है, यूएनडीपी की बात आई है, उनके बारे में देख लेते हैं. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क. कहाँ है? न्यूयॉर्क. इसका फाउंडेशन हुआ था 22 नवंबर 1965 में हुआ था. इनके हेड कौन है? असीम स्टीनर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था. यहाँ देखो कर्नाटका की भी बात आई है तो कर्नाटका के बारे में देख लेते हैं, है ना. कर्नाटका के बारे में देख लेते हैं. कर्नाटका फाउंडेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को. उसके चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई है. गवर्नर है थावरचंद गहलोत. नेशनल पार्क कौन कौन से है? बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल. एक ही फ्लो में चाहिए गाइस, तभी जाके तुमको याद होगा. कर्नाटका बोले तो बोलना है बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है कर्नाटका में?
भीमगड, ब्रह्मगिरी, मुकंबिका, भाद्रा आणि अराबिथिट्टू. ठीक आहे, तर कोणते कोणते है? भीमगढ़, ब्रह्मगिरी, मुकम्बिका, भद्रा और अराबी चिट्टू, ये यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ गाइस. अभी देखो यहाँ ऑप्शन भी है, उसको भी मैंने रिवीजन पर्पज रखा. तो देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या है? यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में, अंगटाड बोलते हैं इसको, अंगटाड. ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं. इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, है ना. इसका फाउंडेशन हुआ था 30 दिसंबर 1964 में, और इनके हेड कौन है? रेबिका ग्रीनस्पैन. ठीक है, उसके बाद देखो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसके बारे में देख लेते हैं. इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. इसका फाउंडेशन हुआ था 15 मार्च 2006 में, और इसके प्रेसिडेंट है नजमत शमी. इंपॉर्टेंट. उसके बाद देखो फोर्थ देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में देख लेते हैं. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में. इसका फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में. ठीक है, इतने सारे आईएमपी फैक्ट्स आप देखिएगा, है ना इंपॉर्टेंट सेशन. तो लाइक मारो, शेयर करो, फास्ट आगे बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which state is holding the top spot with the 2,55,700 registered EVS? बोलना क्या चाहता है? 2,55,700 पंजीकृत EVS के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर? तो कौन सा राज्य ने बोला है कि हम टॉप स्पॉट में है? 2,55,700 रजिस्टर किए है EVS ने. द आंसर इज कौन है बाबा? कौन है? उत्तर प्रदेश. देखो, तो उत्तर प्रदेश स्टेट है टॉप में काय में EVS रजिस्टर करने में. तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात आई है. उसका पुराना नाम था, पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस. क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंसेस. इसका फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1937 में हुआ था, और इसका कैपिटल क्या है? लखनऊ है. लखनऊ ये शहर गोमती नदी के किनारे है. उसकी चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ है. उनका पहले नाम क्या था? अजय मोहन बीस था, है ना. गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश का? आनंदीबेन पटेल है. और उसके बाद चीफ जस्टिस कौन है उत्तर प्रदेश के? तो कौन है? राजेश बिंदल है. उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन हैं? दुधवा, चंबाल, पीलीभीत एंड नवाबगंज. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन है? देखो, चंद्रप्रभा, कृष्णपुर, बकीरा. डांस फॉर्म कौन कौन थे उत्तर प्रदेश में? कत्थक एंड चारकुल. कत्थक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते हैं. कत्थक एंड चारकुल डांस फॉर्म. ठीक है गाइस, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इंडिया हैज बीन री-इलेक्टेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन Council for the 2022 to 2023. Where is the headquarters of International Maritime Organization? बोलना क्या चाह रहा हूं? भारत को 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया. तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है मुख्यालय, हेडक्वार्टर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का? द आंसर इज कहाँ है? लंदन में. लंदन यूनाइटेड किंगडम में. तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के. वहां के जो री इलेक्टेड हुए हैं कौन? इंडिया. कैगली हुआ है, री इलेक्टेड हुए हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में री इलेक्टेड हुए 22-23 के. ठीक है, तो यहाँ देखो यूनाइटेड किंगडम की बात है, उसके बारे में देख लेते हैं. तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है? लंदन है. लंदन ये शहर किस नदी किनारे है? ये थेम्स नदी के किनारे है ना. करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है. प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन है. और एक्सरसाइज कौन कौन होते हैं यूके के साथ? अजय वॉरियर, कोनकण और इंद्रधनुष. बाकी के जो ऑप्शन है उसको रिवीजन पर्पस है. देखो, सिंगापुर यहाँ लिखा है, तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, और उसकी करेंसी सिंगापुर डॉलर है. प्रेसिडेंट कौन है? हालिमा याकूब है. सिंगापुर के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, अग्नि वॉरियर और सिटमैक्स होती है ना. बोल्ड कुरुक्षेत्र, अग्नि वॉरियर एंड सिटमैक्स होती है, इंपॉर्टेंट है. उसके बाद म्यांमार की बात आई है. म्यांमार के पहले नाम क्या था? बर्मा था. उसकी कैपिटल क्या है? नैपिदाव है. उसकी करेंसी क्या है? क्यात है. और म्यांमार के साथ एक्सचेंज कौन सी होती है? इनबैक्स होती है ना. यहाँ चाइना की बात आई है. चाइना की कैपिटल बेजिंग है. करेंसी रेनमिनबी और युआन है.
उसके प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, CNSA है, उसको ही चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। चाइना के मंगलयान का नाम क्या है, टाइमैन-1 है, ठीक है। और चाइना के साथ एक्सरसाइज कौन सी होती है, हैंड इन हैंड होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which country became the first country to transition to 4.5 day work week? बोलना क्या चाहता है, कौन सा देश 4.5 दिन के कार्य समाह सप्ताह में संक्रमण करने वाला पहला देश बन गया। बोलना क्या चाहता है, अभी एक कंट्री ने डिसाइड किया कि हम पूरे वीक में सिर्फ 4.5 घंटे ही वर्क रखेंगे हमारे एम्प्लॉय को। तो कौन सा कंट्री है वो, द आंसर इज द वन एंड ओनली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। अभी आईपीएल भी हुआ था, है ना। कौन जीता था आईपीएल में, बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन जीता था आपको कमेंट सेक्शन में करना। चेन्नई जीती थी, है ना, याद रखना। तो आगे बढ़ते, यहाँ देखो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात आई है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में देख लेते हैं गाइस, है ना, देखते हैं ना। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल क्या है, अबू धाबी है। करेंसी क्या है, दिरहम है। उसके प्रेसिडेंट कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान है। स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, UAESA, मतलब द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्पेस एजेंसी है। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्पेस मिशन का नाम क्या है, होप है, और उसको ही वहां बोला जाता है अल अमल, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो कजाकिस्तान भी लिखा है ना, उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि क्यों रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनको अपन ने इनवाइट किए हैं रिपब्लिक डे 2022 में जो होने वाला 26 जनवरी में, तो उसके लिए, तो उसको भी रिवीजन कर लेते हैं ना, है ना। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान है। करेंसी क्या है, टेंगे है ना। और उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, कासिम जोमार्ट टोकोयेव है ना। किर्गिस्तान की बात आई है यहाँ, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक है। करेंसी है सोम है। उसके प्रेसिडेंट कौन है, शायदर जापरोव है ना। उस यहाँ तजाकिस्तान की बात आई है, तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, दुशांबे है। करेंसी सोमानी है। और उसके प्रेसिडेंट कौन है, इमोमाली रहमोन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ उज्बेकिस्तान की बात आई, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकेंट है। करेंसी क्या है, सोम है। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है, शकवत शौकत मिर्जियोयेव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर विद NPCI भारत बिल पे लिमिटेड टू फैसिलिटेट पैन इंडिया डोर स्टेप बिल पेमेंट सर्विसेज। बोलना क्या चाहता है, पैन इंडिया डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा की सुविधा के लिए किस भारतीय बैंक ने NPCI भारत लिमिटेड बिल पे लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। तो किसने टाइप किया है, किस पेमेंट बैंक टाइप किया है, NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ क्या फैसिलिटी देना चाहता है वो, पैन इंडिया डोरस्टेप बिल पेमेंट सर्विसेज को। तो किस कौन सा पेमेंट बैंक है, द आंसर इज, उसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट। तो भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत का पहला स्मॉल पेमेंट बैंक कौन सा है, कैपिटल फर्स्ट स्मॉल पेमेंट बैंक, ठीक है। कैपिटल फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात आई है, इसका फाउंडेशन हुआ था 1 सितंबर 2008। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसके जो एमडी CEO के कौन है, जे वेंकट, इंपॉर्टेंट है। यहाँ एनपीसीआई की भी बात है ना, ये तो एनपीसीआई, तो इसके बारे में देख लेते हैं। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। इसका फाउंडेशन हुआ था दिसंबर 2008 में। हेडक्वार्टर का है मुंबई में। एमडी CEO कौन है, दिलीप अजबे है। एंड उसका टैगलाइन क्या है, द वन स्टॉप, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो मैंने ऑप्शन में लिखा हो पेमेंट, पेटीएम पेमेंट बैंक, उसके बारे में देख लेते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक का फाउंडेशन हुआ था अगस्त 2010 में, ठीक है, वेरी गुड। इसका हेडक्वार्टर का है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसके एमडी CEO कौन है, विजय शेखर शर्मा है। इसके पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का, पेटीएम पेमेंट बैंक का, 197 कम्युनिकेशन, वेरी गुड। टैगलाइन क्या है, पेटीएम करो, है ना। और उसका मोटो इसका और क्या है, सिंप्लीफाइंग पेमेंट फॉर इंडिया। उसके उसके बाद देखो एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक को भी लिखा हो, है ना। एयरटेल पेमेंट बैंक का फाउंडेशन हुआ था जनवरी 2017 में। इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में है ना। और इसके एमडी CEO कौन है, अनुव्रता विश्वास, वेरी गुड। उसके बाद फिनो पेमेंट बैंक के बाद, फिनो पेमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था 4 अप्रैल 2017 में हुआ था। हेडक्वार्टर का है मुंबई में है। उसके एमडी CEO कौन है, सी ऋषि गुप्ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
who has authored the new book titled Watershed: How We Destroy India's Water and How We Can Save It. बोलना क्या चाहता है? Watershed: How We Destroyed India's Water and How We Can Save It. नाम नामक नई पुस्तक किसने लिखा? तो ये बुक का ऑथर कौन है? वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट के ऑथर कौन है? द आंसर इज, ऑथर है मृदुला रमेश। तो मृदुला रमेश ये ऑथर है कहा के वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। करंट अफेयर का एक ही फंडा है गाइस, बार बार रिवीजन करो तभी जाको आपको याद आएगा, अदरवाइज आप आज पढ़ोगे बोलेंगे एक महीने के बाद पढ़ा तो भूल जाओगे। रोज रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। ऑप्शन मैंने बहुत खूबसूरत रखा हूं, देखो उसके बारे में देख लेते हैं। जॉय बिडेन के बुक्स कौन से है? प्रॉमिस मी। जॉय बिडेन क्या है? ये प्रेसिडेंट है 46 नंबर के यूएस के। तो जॉय बिडेन की बुक्स के नाम देख ले, प्रॉमिस मी डैड है ना, सेकंड प्रॉमिस टू कीप। उसके बाद कमला हैरिस ये पहली वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के 49 नंबर की। तो उनके बुक्स का नाम भी देख लेते हैं। पहला बुक का नाम है द ट्रूथ वी होल्ड, सेकेंड सुपर हीरोज आर एवरीवेयर एंड थर्ड स्मार्ट ऑन क्राइम, है ना। उसके बाद थर्ड देखो अशोक लवासा, ये वाइस प्रेसिडेंट है ना एडीबी के। उनकी बुक है बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च वाली, कौन सी है? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एवरी ईयर ऑन डैश नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ठीक है, ये जो डे वगैरह है ना आप डिस्क्रिप्टिव में यूज कर सकते हो, है ना। कब दे कौन सा डे कब मनाया जाता है और उसका थीम, तो ये आपका बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट पड़ेगा जो भी चेक करेगी वो, है ना। इनके लिए तो बोलना क्या चाह रहा है? भारत में प्रत्येक वर्ष डैश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है भारत में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे? द आंसर इज, कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को हर साल इंडिया में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ देखो दिसंबर की बात आई है, तो दिसंबर के पूरे महीने में इंपॉर्टेंट डेज कौन से वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डे और उसका थीम भी है केक। ठीक है, तो 1 दिसंबर को क्या माना जाता है गाइस? वर्ल्ड एड्स डे। उसका थीम क्या है? एंड इनइक्वालिटीज एंड एंड एड्स। ठीक है, उसके बाद 2 दिसंबर को क्या माना जाता है? 3 दिन मनाया जाता है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, उसके बाद वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। उसके बाद 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है गाइस? 3 दिसंबर को मनाया जाता है एक वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप, उसको ही बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसका थीम है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन। वेरी गुड। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है गाइस? इंडियन नेवी डे। और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी रिसेंटली वहां के लेफ्टिनेंट बने, हेड बने इंडियन नेवी के। कौन से नंबर के बने हैं? 25 नंबर के बने हैं। कौन है? आर हरिकुमार जी। ठीक है, उसके बाद 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया जाता है एंड वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। उसके बाद 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। उसके बाद 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है ना। उसके बाद 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। उसका थीम क्या है? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। उसका थीम क्या है? इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है गाइस? 11 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन डे। और क्या मनाया जाता है? यूनिसेफ डे। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, 12 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? माइनॉरिटीज राइट डे इन इंडिया और इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाया जाता है। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। उसके बाद 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। और उसके बाद 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। एंड नेशनल कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी याद रखना गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते पूरे मंथ का देख लिया अपन ने, रोज बताऊंगा, रोज याद कराऊंगा। याद नहीं हुआ तो बता देना इस सेशन में गाइस, कहीं जाने की जरूरत है, याद हो गई होगा
हर एक पैड होगा, क्योंकि रोज मैं आपसे एनालिसिस करूंगा, रिवीजन करूंगा, पक्का पक्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। How many buildings were inaugurated as a part of the phase 1 of the Sri Kashi Vishwanath Dham project recently? बोलना क्या चाहता है, हाल ही में श्री काशी विश्वधाम परियोजना के चरण के हिस्से के रूप में कितने भवनों का उद्घाटन किया है? अच्छा अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है ना। हाँ सही है, चलो आगे देखते हैं। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोले हैं कि हम फेज 1 ला रहे हैं, प्रोजेक्ट ला रहे हैं, और हम उत्तर प्रदेश में क्या करने वाले हैं, श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट को हम बनाने वाले हैं। तो ठीक है, तो कितने बिल्डिंग्स को बनाने वाले हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत? ध्यान से रहिए, कितने बिल्डिंग को? 23 बिल्डिंग्स को। तो 23 बिल्डिंग्स को बनाने वाले हैं, है ना, इनॉग्रेट करने वाले हैं, पार्ट ऑफ द फेज 1, है ना। कहाँ पे? काशी काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट में। ये काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये लाहौरी थोला, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, वाराणसी, वाराणसी में इनॉग्रेट प्रोजेक्ट कर रहा है ना। और कितने पैसे लगने वाले हैं? 339 करोड़। अच्छा, वाराणसी से मुझे याद आती, कोई तो जीता है यहाँ से। कौन जीता है? माननीय श्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जीते। नरेंद्र मोदी जी जीते, नरेंद्र मोदी जी जीते, है ना, जीते है ना वो। तो वो अभी रिसेंटली 339 करोड़ लागत से श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रोजेक्ट बनाने वाले, 23 बिल्डिंग्स बनाने वाले। यहाँ देखो उत्तर प्रदेश की बात आई है ना, उत्तर प्रदेश की बात। तो उत्तर प्रदेश का पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस। क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस था। उसका फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1937। और उसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ ये शहर गोमती नदी के किनारे। लखनऊ से कोई तो जीते हैं, कौन जीते हैं? राजनाथ सिंह। ये क्या है? ये डिफेंस मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ। उनका ओरिजिनल नाम है अजय मोहन बीस्ट है ना। उनके गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश का? आनंदीबेन पटेल है। उसके चीफ जस्टिस कौन है उत्तर प्रदेश के? राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन थे? दुधवा, चंबाल, पीलीभीत एंड नवाबगंज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन थे उत्तर प्रदेश में? चंद्रप्रभा, किशनपुर, बाकीरा, है ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डांस फॉर्म कौन थे उत्तर प्रदेश में? कथक और चारकुला। ठीक है, इंपॉर्टेंट था गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखो, G7 has vowed to present a united front against dash aggression towards Ukraine। बोलना क्या चाहता है? G7 ने यूक्रेन के प्रति डैश आक्रामकता के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा पेश करने की मांग की। ठीक है, तो किसने मांग की? क्या बोल रहा है? अभी G7 के ग्रुप जितने भी है, उन लोगों ने यूनाइट हुए और बोले हैं कि हम एक कंट्री उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंट्री यूक्रेन के प्रति अग्रेशन दिखा रहा है ना, उनके प्रति क्या बोलता है, हेट क्रिएट कर रहा है। तो कौन है कि उनको सपोर्ट कर, यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है? G7 कंट्री सपोर्ट। तो कौन से कंट्री के अपोजिट में वो खड़े हैं? नाम है रशिया। तो रशिया के खिलाफ G7 की जितने भी कंट्री है वो क्या करने वाले हैं? एक संयुक्त मोर्चा पेश करने वाले हैं। तो यहाँ देखो रशिया की बात आई है ना। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रबल, प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोसकोसमोस है। और एक्सरसाइज कौन सी होती है रशिया के साथ? इंदिरा, एविया इंदिरा और झापड़ में भी गए थे अपन, है ना। यहाँ देखो यूक्रेन की बात भी आई है ना। तो यूक्रेन के बारे में देख लेते हैं। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, करेंसी है यूक्रेनियन रेवनिया, है ना, यूक्रेनियन रेवनिया। उसके प्रेसिडेंट कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की है। इंपॉर्टेंट है। G7 कंट्री में कितने कंट्रीज है? 7 कंट्रीज है। G7 कंट्रीज में कितने कंट्रीज है? 7 कंट्रीज है। तो अभी G7 कंट्रीज में 7 कंट्रीज है, कौन से है? जूस गर्लफ्रेंड, जीएफ, ठीक है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, इटली है, कनाडा है ना। उसके बाद जर्मनी है और फ्रांस है। ये यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन। तो ये जूस जीएफ याद रखना गाइस, ये ट्रिक है G7 कंट्री को याद करने के लिए। जापान, यूनाइटेड किंगडम, इटली, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, तो अभी देखो G7 कंट्री का समिट हुआ था,
2021 में किसके पास है ये प्रेसिडेंसी? यूनाइटेड किंगडम के पास है। 2022 में किसके पास रहेगा? जर्मनी के पास रहेगा। 2023 में किसके पास रहने वाला है? जापान के पास रहने वाला है। 2024 में किसके पास रहने वाला है? इटली के पास रहने वाला है। गाइज लाइक मारो, शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, कितने सारे फैक्ट्स मैं आपसे ये कर रिलेट कर रहा हूँ, है ना, करंट अफेयर बता रहा हूँ, उसके पूरा उसको तोड़ मरोड़ रहा भी हो और उसको रिवीजन भी करवा दे रहा हूँ, है ना। यहाँ देखो यूके की बात आई, यूके के बारे में देख लेते हैं ऑप्शन में। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। थेम्स नदी के किनारे। उसकी करेंसी क्या है? पाउंड्स रहेंगे। और वहां के बोरिस जॉनसन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद कनाडा की बात है, कनाडा की कैपिटल ओटावा है, करेंसी कैनेडियन डॉलर है। वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा है, करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और आके प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, which country has collaborated with the United States to fund the construction of an the undersea cable in Pacific? बोलना क्या चाह रहा है? प्रशांत क्षेत्र में एक अंडर सी केबल के निर्माण के लिए किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग किया? तो कितने किस किस कंट्री ने एमओयू साइन किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ? क्यों? वो लोग प्रशांत क्षेत्र में केबल डालना है ना, पैसिफिक महासागर में केबल डालने के लिए उन्होंने एमओयू साइन किया। तो कौन सी कंट्री है भाई? द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट ये दोनों ने एमओयू साइन किया और वो लोग पैसिफिक महासागर में क्या अंडर सी केबल डालने वाले। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ देखो ऑस्ट्रेलिया की बात आई। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। बार बार पढ़ाऊंगा गाइस, बार बार आपको याद करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, यहाँ देखो अपन चाइना के बारे में देख लिए, है ना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी एंड यॉन है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है। और एक्सरसाइज कौन सी होती है चाइना के साथ? हैंड इन हैंड होती है, इंपॉर्टेंट है। CNSC यहाँ के स्पेस एजेंसी का नाम है और 1011 वहाँ के मंगल मिशन का नाम है। ठीक है, यहाँ साउथ कोरिया की बात आई है। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी वॉन है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मून जाई इन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इन विच स्टेट इज द बक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड रिसेंटली सीन इन द न्यूज? हाल ही में खबरों में रहा बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था गाइस, बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, और बहुत बार गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछा गया। तो कहाँ पे है? द आंसर इज वेस्ट बंगाल में, है ना। तो वेस्ट बंगाल में स्थित है बक्सा टाइगर। तो वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल का फाउंडेशन हुआ था 1947 में। उसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता है। कोलकाता ये शहर कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट है। उसकी चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी है। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़, इंपॉर्टेंट। उड़ीसा की बात आई है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेश लाल। आसाम की बात है, आसाम की कैपिटल दिसपुर है, उसके चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा है, गवर्नर जगदीश मुखी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्किम की बात है, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, आगे चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग है और उसके गवर्नर गंगा प्रसाद है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ देखो वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क कौन से हैं? सुंदरबन, गोरुमाला, जल्दापारा, न्यूरा, बक्सा, सिंगानीला, संगालीला, सिंगालीला एंड सजना। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से है वेस्ट बंगाल में? कौन कौन था? बलाबपुर, बेतुदहारी एंड बेतु बेहुती भूषण। बलाब बलाबपुर, बेतुदहारी एंड बेहुती भूषण, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री साइन एन एयर बबल एग्रीमेंट विथ इंडिया? बोलना क्या चाहता है? किस देश ने भारत के साथ एक एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो कौन सी कंट्री है इंडिया के साथ टाइप किया है एयर बबल एग्रीमेंट के लिए? द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री अभी रिसेंटली इंडिया के साथ टाइप किया काय के लिए? एयर बबल एग्रीमेंट के लिए। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली यूएसए के साथ भी टाइप किया काय के लिए? पैसिफिक महासागर में केबल डालने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी डॉलर है एंड उसके स्कॉट मॉरिसन उसके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जापान की बात आई है, जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी एन है और उसके कौन है? किशिदो फुमियो, वहां के प्राइम मिनिस्टर। रशिया की बात आई है, रशिया की कैपिटल मॉस्को है,
करेंसी रबल है, उसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट की बात आई है, यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। डॉलर उसकी करेंसी है, और उसके प्रेसिडेंट कौन है? जॉय बिडेन है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। ठीक है। इतने सारे यहाँ से फैक्ट देखे गाइस। ठीक है, लाइक मारो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिनको सच में जरूरत है उनके पास पहुंचाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस ये थे अपने टॉप 12 क्वेश्चन। एक एक फैक्ट्स को मैंने डिटेल में एनालिसिस किया हो, डिटेल में आपके साथ शेयर किया हो, रिवीजन हुए हैं बहुत सारी चीजों की, है ना, बैकअप में जो हुआ था उसका भी, और सब कुछ परफेक्ट सेशन हुआ है। आपको बार बार ये वीडियो को देखना, करंट अफेयर बहुत जबरदस्त चीज है, उससे ही आपको जॉब लगने वाली है गाइस। मैथ्स रीजनिंग कर से कुछ नहीं होता। मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश करंट अफेयर है, याद रखना, इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, इतना सारा करना है। करंट अफेयर आपका बहुत ही मेजर फैक्टर रहेगा सिलेक्शन के लिए, उसको देखना है गाइस। अगर गाइस ये वीडियो सच में आपको पसंद आया होगा ना, तो लाइक मारो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन को दबाना है फ्यूचर की वीडियो अपडेट्स के लिए, ऑल दबाना है। ठीक है, और जुड़े रहो केसी स्टडी चैनल के साथ। मेरा नाम है प्रंकेश, और सबका मंगल मैत्री।